हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लिपिका और मोर खरल जीवन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक मोमो रेसिपी लाई हूँ। इस रेसिपी को बनाने में मेरी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प की है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले मैं आटे का एक डोर बना लेती हूँ। ये मैदे का आटा है। मैदे के आटे का डोर में बना रही हूँ। ये देखिए, इस पर मैं नमक, रिफाइन और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यूज़ किया है और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर एक सख्त डोर बना लूँगी। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डोर बना रही हूँ और इस डोर को बनाने के बाद कुछ देर रेस्ट करने के लिए मैं रख दूँगी और बाकी प्रोसेस में मैं चली जाऊँगी। तो आप लोग देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो गाइस, पहली बार अगर आप मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए, इसके लिए मैंने पहले सोयाबीन को ये गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख दी है, क्योंकि सोयाबीन को थोड़ा नरम होना पड़ेगा। इसके लिए मैं गर्म पानी का यूज़ किया है और कुछ देर के लिए इसे रख दूँगी। और उसके बाद 2 बड़े प्याज मैं बारीक काट के इस तरह रख रही हूँ और इसके साथ सोयाबीन को अच्छी तरह से धोकर जब वो नरम हो जाए तो धो के इसी तरह कोमल जब हो जाएगा उसे भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। इसी तरह से उसकी पानी निचोड़ रही हूँ और इसी तरह बारीक मैं इसके भी सॉफ्ट कर लूँगी और उसके साथ प्याज के साथ मैं इसे भी रख दूँगी। तो चलिए देखते रहिए। तो गाइस, सारे चीज़ों को मैं बड़े बर्तन पे ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ मसाला ऐड करना पड़ेगा। ये बर्तन मेरे से छोटा लग रहा था तो मैं एक बड़े बर्तन पे ये सारी चीज़ों को निकाल ली है। अभी मैं यहाँ पर नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसका एक मिक्सचर बना रही हूँ और उसके बाद एक कढ़ाई पे थोड़ा सा तेल डाल के मैं इसे फ्राई कर लूँगी। और अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद मैं थोड़ा सा मैगी मसाला यहाँ पे ऐड करूँगी। अगर आप लोगों के पास पत्ता गोभी है तो पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है पत्ता गोभी देने से, लेकिन मेरे पास अब पत्ता गोभी आज नहीं है तो इसीलिए मैंने ऐड नहीं की है, लेकिन अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरा फिलिंग बनके रेडी हो चुका है। अब मैं चटनी बनाने की प्रोसेस में जा रही हूँ। चटनी बनाने के लिए मैं टमाटो, प्याज, अदरक, लहसुन को एक साथ ले रही हूँ और उसके साथ लाल मिर्च, सूखे हुए लाल मिर्च भी डालूँगी और थोड़ा सा जीरा डाल के मैं इसे भून लूँगी और उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसका चटनी बना लूँगी। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसे फ्राई कर रही हूँ। इसका कच्चापन जब दूर हो जाएगा तो मैं इसे निकाल के चटनी के लिए रख दूँगी। इस चटनी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी भी ऐड कीजिएगा, मैं भूल गई थी आप लोगों को बोलना। तो गाइस, जब तक मेरा चटनी की चीज़ें ठंडी हो जाए तब तक मैं आगे की प्रोसेस के लिए आ रही हूँ। या देखिए, मैं आगे की प्रोसेस शुरू कर रही हूँ। अब मैं जो आटे की डो बना के रखी थी उसे थोड़ा थोड़ा करके लड्डू बनाऊंगी और उसी लड्डू से मैं छोटी छोटी पूरी बेल लूँगी और सारी की सारी पूरी बनाने के बाद वहाँ पर मैं स्टफिंग भरूँगी। तो आप लोग देखते रहिए मैं किस तरह से स्टफिंग भरती। तो गाइस, मेरा सारा पूरी बन के रेडी हो चुका है। अब मैं स्टफिंग भरने के लिए वहाँ पर स्टफिंग भर रही हूँ और मेरे साथ मेरी बेटी भी मुझे देखकर बनाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, ये पहली बार बना रही है लेकिन बहुत अच्छी तरह से सीख गई है। ये आप लोगों के सामने बना के भी दिखाएगी। तो देखते रहिए मेरी बेटी की हाथ की ये मोमो।
गाइस पूरी के अंदर जो स्टफिंग रखने के बाद पूरी की साइड में छोटा छोटा बीट बनाते जाइए और एक के ऊपर एक डालते जाइए। एक मोदक की तरह जो आकार होता है उसकी तरह इसे भी रखते जाइए। एक छोटी सी मोदक की तरह दिखने लगेगी। आप लोग देख रही है मेरी बेटी और मैं किस तरह से बना रही हूँ, ये देखिए। और इसी तरह बनाने के बाद उसका ऊपर का जो हिस्सा है वो तोड़ दीजिएगा। तो गाइस इसके बाद मेरी चटनी की चीज़ें ठंडी हो चुकी थी, तो मेरी बेटी ने मिक्सर ग्राइंडर में चटनी भी बना ली है। तो आप लोग देखिएगा मेरी बेटी की हाथ की चटनी भी। तो गाइस हमारा मोमो का शेप बनके रेडी हो चुका है। ये मेरी बेटी को देखिए छुप छुप के देख रही है, बहुत खुश है, पहली बार ये काम जो कर रही है। अब हम मोमो बनाने की प्रोसेस में जा लेते हैं। ये देखिए मेरी बेटी को कितनी खुश लग रही है। अब मैं कुकर में थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और उसके अंदर एक स्टैंड रखूँगी और स्टैंड के ऊपर रखने के लिए एक छोटा सा बर्तन लूँगी और बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लगा के रखूँगी, क्योंकि नहीं तो मोमो यहाँ पर चिपक जाएगा। थोड़ा सा बर्तन में ऑयल लगा के मैं एक बार में जितना मोमो यहाँ पे रख सकती हूँ उतना मोमो रखूँगी और कुकर की ढक्कन को बंद कर दूँगी और 2-3 सीटी आने दूँगी। 2-3 सीटी आने के बाद जब कुकर का गैस ख़त्म हो जाएगा तब भी मैं कुकर का जो ढक्कन खोलूँगी, नहीं तो नहीं खोल पाऊँगी। पहले उसका जो गैस है वो जाने दूँगी, उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन खोलूँगी। तो देखिए ये मेरा कुकर का सीटी बंद मार दिया है, छोड़ दिया है। अब मुझे वेट करना पड़ेगा, जब उसका गैस ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसका ढक्कन खोलूँगी, उसके बाद हमारे मोमो रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैंने कुकर का ढक्कन खोल दी है। अब हमारे मोमो बनके रेडी है। अब मेरी बेटी अच्छी तरह से प्लेटिंग करेगी और आप लोगों के सामने दिखाएगी। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरी बेटी के लिए। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।